Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to discuss about the topic public-private participation, जिसको popularly PPP बोला जाता है, जहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग, इसके अलग अलग मॉडल्स, इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पब्लिक-प्राइवेट पार्टिसिपेशन. ना पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो होती है वो कोलैबोरेशन करती है. मींस दे जॉइंट हैंड टुगेदर. और कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसका फाइनेंस, उसका बिल्डिंग करना, उसको ऑपरेट करना, ये सारी जो काम होते हैं वो यहाँ पे कोलैबोरेशन में किया जाता है. न किस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अंडरटेक किए जाते हैं, तो रोड कंस्ट्रक्शन करना, ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना, या कोई भी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करना. तो ऐसे पूरे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी जो होते हैं वो मिलके ये प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं. सो बेसिकली ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, ये एग्रीमेंट है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, जिसका पर्पज ये है कि पब्लिक को यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करना है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है. इसके लिए ये एग्रीमेंट बनाया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बीच में. नाउ यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों की जाती है. तो गवर्नमेंट जो होते हैं उनके पास कैपिटल की लिमिटेशन होती है, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन होती है, और कुछ हद तक ह्यूमन रिसोर्सेज की भी लिमिटेशन होती है. और प्राइवेट पार्टी जो होती है उनके पास ये सारी चीजें जो होती है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में अवेलेबल होती है. तो वो दो चीजों को यहाँ पे कंबाइन किया जाता है. मतलब प्राइवेट सेक्टर का टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन पावर, उसको पब्लिक सेक्टर जो होता है उनके इंसेंटिव्स के साथ कंबाइन किया जाता है, और ये प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट किए जाते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस मिलके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको अंडरटेक किया जाता है, जिसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं. पहला एग्जांपल है हमारा फेमस मुंबई मेट्रो. मुंबई मेट्रो जो है ये भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जहाँ पे एमएमआरडीए मतलब गवर्नमेंट और रिलायंस ये मिल के मेट्रो वगैरह जो है उसके प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं. दूसरा एग्जांपल है अंडरग्राउंड कार पार्किंग, जो कोलकाता सिटी में है, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे ये जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने प्राइवेट पार्टी जो सिंप्लेक्स नाम है उनका, उनके साथ मिलके उन्होंने क्या किया, ये अंडरग्राउंड कार पार्किंग सिस्टम जो है उसको डेवलप किया हुआ है. एंड द थर्ड वन इज अर्बन हाउसिंग, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट बिल्डर जो होते हैं वो घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जिसके वजह से जो भी माइग्रेंट्स होते हैं जिनको घर अवेलेबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, तो उनको यहाँ पे अफोर्डेबल अमाउंट में ये घर जो होते हैं वो अवेलेबल करके दिए जाते हैं. तो इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है, जहाँ पे पब्लिक को अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल करके दिए जाते हैं या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है. Now we'll understand the different models of public private participation. Models का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होते हैं. पहला है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जिसको बीओटी बोला जाता है. इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को ग्राफिकल फॉर्म में समझाता हूँ, और सेम चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. सो ग्राफिकल फॉर्म से आपको ये समझने में काफी इजी जाएगा. सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे बेसिकली बीओटी के अंदर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स आते हैं. नेशनल हाईवे जो बीओटी मॉडल के एग्जांपल है, तो जो भी नेशनल हाईवेज हम लोग देखते हैं वो नेशनल हाईवेज का डिजाइनिंग करना, बिल्डिंग करना और उनको फाइनेंस करने का काम जो होता है प्राइवेट पार्टी का होता है. ओके. फिर प्राइवेट पार्टी वो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट होने के बाद में उसको ऑपरेट करते हैं और उसके ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं. मतलब आप लोग देखते हो कि नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट होने के बाद में उसके ऊपर टोल जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है. नाउ ये टोल क्यों कलेक्ट किया जाता है, तो जो भी प्राइवेट पार्टीज ने वो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर किए हैं, वो एक्सपेंडिचर रिकवर करने के लिए यहाँ पे टोल जो होता है वो चार्ज किया जाता है. वो टोल के थ्रू ये जो प्राइवेट पार्टी अपना पूरा जो कॉस्ट जो होता है वो रिकवर करते हैं, और एक बार वो कॉस्ट रिकवर होने के बाद में वो प्रोजेक्ट जो होता है वो पब्लिक सेक्टर को या गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है. सो प्राइवेट पार्टी ने यहाँ पे प्रोजेक्ट को बिल्ड किया, फिर बाद में उसको ऑपरेट किया ताकि उनका जो भी कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए, और ऑपरेट करने के बाद में एक बार कॉस्ट रिकवर होने के बाद में उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है. इसके लिए इसको बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर बोला जाता है. और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो बीओटी मॉडल का एक एग्जांपल है. सेकेंड वन इज बिल्ड, ओन, ऑपरेट, जिसको बीओओ बोला जाता है. ना यहाँ पे देखो क्या होता है, प्राइवेट पार्टी जो है उन्होंने प्रोजेक्ट को क्या किया, बिल्ड किया, फाइनेंस किया,
वो प्रोजेक्ट के जो ओनर होते हैं वो भी प्राइवेट पार्टी होती है, वो उसको ऑपरेट करते हैं। वो प्रोजेक्ट कभी भी पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ओके, उसका जो ओनर होता है वो प्राइवेट पार्टी होता है, इसके लिए इसको बिल्ड ओन एंड ऑपरेट बोला जाता है। मतलब वो प्रोजेक्ट को वो लोग बिल्ड भी कर रहे हैं, वो उनका खुद का प्रोजेक्ट होता है बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, और वो प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है प्राइवेट पार्टी की होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन गवर्नमेंट जो होता है वो उनको टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे हम लोग कच्छ एंड पिपुआव रेलवे जो है इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अंदर 50-50% पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का कंट्रीब्यूशन था, जहाँ पे इंडियन रेलवे और गुजरात पिपुआव पोर्ट लिमिटेड इन लोगों का जॉइंट वेंचर था, जहाँ पे वो लोग क्या करने वाले थे, 271 किलोमीटर का एक लॉन्ग ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन बनाने वाले थे, जो पिपुआव पोर्ट से सुंदरलाल जंक्शन तक वेस्टर्न रेलवे तक जाने वाला था। इससे क्या होने वाला था, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो थोड़ा इजी होने वाला था, बिकॉज वो जो भी ट्रेडर्स है वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को ट्रेन में से लेके आ सकते हैं, पोर्ट पे वगैरह उसको अनलोड कर सकते हैं और वहां से उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से ये रेलवे लाइन जो कंस्ट्रक्ट की गई थी। थर्ड वन इज बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जिसको BOOT या बूट बोला जाता है ना। यहाँ पे देखो क्या होता है कि प्राइवेट पार्टी जो होती है प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, फाइनेंस करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो उसको ओन भी करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं। मतलब वो प्रोजेक्ट का ओनर जो है वो प्राइवेट पार्टी होता है, और उसका ऑपरेशंस वगैरह जो होता है उसको चलाने का जो काम होता है वो भी प्राइवेट पार्टी करती है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक, जब तक वो लोग अपना जो भी फीस है या जो भी कॉस्ट वगैरह वो रिकवर नहीं कर पाए। एक बार वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में वो प्रोजेक्ट जो होता है वो पब्लिक सेक्टर को या गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करते समय वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है या कुछ फीस लेके ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे पूरा बिजनेस जो है वो बिल्ड किया जाता है प्राइवेट पार्टी के द्वारा, ओन भी प्राइवेट पार्टी करती है, ऑपरेट भी उसको प्राइवेट पार्टी करती है पर्टिकुलर टाइम तक, और पर्टिकुलर टाइम खत्म होने के बाद में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो होता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है या विद सम फीस भी हो सकता है। फोर्थ मॉडल का नाम है बिल्ड ओन लीज एंड ट्रांसफर। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट पार्टी जो होती है वो प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है, फाइनेंस करती है और ओन भी करती है, और ये प्रोजेक्ट जो होता है वो गवर्नमेंट को कुछ टाइम पीरियड के लिए लीज किया जाता है। लीज करना मतलब क्या, रेंट आउट करना। बाद में जब लीज पीरियड खत्म होता है उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट होता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है प्राइवेट पार्टी ने, उसका ओन भी प्राइवेट पार्टी करती है, उसको कुछ समय के लिए प्राइवेट पार्टी पब्लिक सेक्टर को लीज आउट भी करते हैं, और लीज टाइम खत्म होने के बाद में फिर प्राइवेट पार्टी क्या करती है, उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। तो इसके लिए इसको बिल्ड ओन लीज एंड ट्रांसफर बोला जाता है। एंड द लास्ट वन इज रिहेबिलिटेट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जिसको ROT बोल सकते हैं। ना सबसे पहले रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, रिहेबिलिटेशन का यहाँ पे हम लोग मीनिंग लेंगे रीडेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ना कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं वो काफी पुराने हो जाते हैं, जैसे कोई ब्रिज है, कोई रोड है, तो वो ब्रिज को क्या करना पड़ता है, हम लोग को तोड़ना पड़ता है और नए ब्रिज जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, उसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तो ये रिहेबिलिटेशन यहाँ पे बेसिकली कौन करता है, प्राइवेट पार्टी ही करती है। रिहेबिलिटेशन के बाद में प्राइवेट पार्टी जो वो प्रोजेक्ट को कुछ टाइम के लिए ऑपरेट भी करती है, और वो टाइम लिमिट खत्म होने के बाद में वो प्रोजेक्ट जो होता है पब्लिक सेक्टर को या गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के। Now we'll see the importance of public private participation. The first importance is reduce pressure on government. Now हमारे कंट्री की पॉपुलेशन जो है एवर इंक्रीजिंग है, और जिसके वजह से क्या हो रहा है कि सोसाइटी की गवर्नमेंट के पास से एक्सपेक्टेशंस और डिमांड जो है बढ़ते जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास बजटरी कंस्ट्रेंट्स है, मतलब उतना फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। सो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो अवेलेबल करके नहीं दे सकते, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई, एजुकेशनल फैसिलिटी मतलब स्कूल्स वगैरह, यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन करना, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करना, या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डंपिंग ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल करके देना, ये सारी चीजें जो होती है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। और ये प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट के पास टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो
काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट पार्टीज के साथ मिलकर अंडरटेक कर सकता है और सोसाइटी के जो भी एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स है वो फुलफिल कर सकता है रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। नाउ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो भी एजुकेशनल फैसिलिटीज है जैसे कि स्कूल यूनिवर्सिटीज कंस्ट्रक्ट करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल करके देना जहाँ पे ब्रिज और रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब हॉस्पिटल फैसिलिटीज अवेलेबल करके देना, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जितने हमारे यहाँ पे स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सेकेंड चीज, हम लोग को जो इंक्लूसिव ग्रोथ करनी, इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ ऑफ एवरीवन, एवरी पर्सन इन द कंट्री। और दूसरा है हमारा जो हायर जीडीपी है। ये दो चीजें अचीव करने के लिए हम लोग को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके वजह से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो होता है वो क्रिएट हो सकता है। मतलब जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकेंगे। और रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल जो है वो सक्सेसफुली बहुत सारे प्रोजेक्ट जो उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ना थर्ड वन इज एक्सेस टू द रिसोर्सेज। ना कोई भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। ना पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की वजह से क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर है उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये सबका एक्सेस मिल जाता है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं ये सब चीजें पब्लिक सेक्टर को अवेलेबल करके देते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए। फोर्थ वन इज ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। ना हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है। मतलब हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी ज्यादा पुअर है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की वजह से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको सक्सेसफुली अंडरटेक किया जा सकता है। बिकॉज प्राइवेट पार्टी जो होती है वो लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करते हैं। वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होती है वो अवेलेबल करके देते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए काफी जरूरी होता है। देन प्रॉपरली वो लोग प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है वो फिलअप होता है बिकॉज हम लोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मुंबई मेट्रो हो गया, डीएनडी लिंक रोड हो गया, अंडरग्राउंड कार पार्किंग सिस्टम, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में आप लोग क्या कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो। और इसमें से मुंबई मेट्रो और अंडरग्राउंड कार पार्किंग सिस्टम के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था। तो ऐसे सारे ये सारे प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं। ये जो गैप था इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम लोग फिलअप कर पाए, इट इज बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट वन इज फास्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ना यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व होने की वजह से प्रोजेक्ट जो होते हैं फास्टर कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे डिलेज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे टाइम टू कंप्लीशन ये मेजर परफॉर्मेंस यूज किया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया जाता है कि वो टाइम लिमिट में हम लोग को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। प्लस यहाँ पे कॉम्प्रेहेंसिव टीम वर्क होता है, मतलब दोनों मिलके यहाँ पे काम करते हैं, दोनों मिलके यहाँ पे रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइवेट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो होता है उसको कंबाइन किया जाता है पब्लिक सेक्टर के इंसेंटिव्स के, और जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर बजट में कंप्लीट होने में हेल्प होता है। नेक्स्ट वन इज बेटर पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पब्लिक को बेटर सर्विसेज अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि हमने देखा था रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। सो समवेयर पीपल आर गेटिंग बेटर सर्विसेज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन इज डेवलप कैपेबिलिटीज ऑफ द लोकल प्राइवेट सेक्टर। मतलब क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की वजह से जो भी हमारे लोकल फर्म्स है उनको एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो लोग गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग एरियाज में ये लोग काम कर सकते हैं, जैसे सिविल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी सर्विस हो गया, क्लीनिंग, मेंटेनेंस। तो ये सब लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं, जिनकी वजह से उनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लस उनका बिजनेस ग्रो होने में भी यहाँ पे हेल्प हो सकता है। और अदर इंपॉर्टेंस में
ये वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है, बिकॉज यहाँ पे सारा जो प्रोजेक्ट का रिस्क होता है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर शिफ्ट किया जाता है, या प्रोजेक्ट में जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है वो सब जो होता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट का बर्डन है वो रिड्यूस हो रहा है, और इसके वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिसके वजह से हमारे देश का जो इमेज होता है वो इम्प्रूव होता है। और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हुए। नाउ वी विल सी द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। फर्स्ट वन इज लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट एंटिटीज। हमारे पास बहुत ही कम प्राइवेट बिजनेसेस है जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे कि सपोज जेट फाइटर है, तो जेट फाइटर जो उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास काफी लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट पार्टीज अवेलेबल है। सेकेंड वन इज प्रॉब्लम ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। नाउ ये जो प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाते हैं वहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अंडरटेक करना, और प्राइवेट पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग करना। और किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए दोनों पार्टीज का जो इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव है वो मैच होना बहुत जरूरी होता है। और जब ये गवर्नमेंट का और प्राइवेट पार्टीज का ऑब्जेक्टिव मैच होगा तब जाके ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो सक्सेसफुल हो पाता है। थर्ड वन इज लॉस ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल। ना हमने देखा है कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर प्राइवेट पार्टी जो होती है प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं और बिल्ड करते हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करता है कि कुछ कंट्रोल जो होता है प्रोजेक्ट का वो प्राइवेट पार्टी को डेलीगेट कर देते हैं, मतलब उनको दे देते हैं, और उसकी वजह से गवर्नमेंट का शायद तक यहाँ पे ऑपरेशनल कंट्रोल जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन पीपीपी एग्रीमेंट्स के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी जो होते हैं उनके पास वो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने का और ऑडिट करने का पूरा राइट होता है। सो इसके वजह से वो प्रोजेक्ट जो प्रॉपरली ऑपरेट और मैनेज हो रहा है ये इंश्योर हम लोग कर सकते हैं। तो भले ही यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ से ये कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग राइट हमेशा रहता है। नेक्स्ट वन इज हायर यूजर फीस। ना जो भी असेट मोनिटाइजेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होते हैं, असेट मोनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे वो प्रोजेक्ट जो होता है उसको बिल्ड किया जाता है और फिर बाद में वो प्रोजेक्ट जो होता है उसको ऑपरेट करके उसके ऊपर कुछ फीस कलेक्ट की जाती है ताकि वो प्रोजेक्ट को बनाने का कॉस्ट जो रिकवर कर पाए। जैसे हम लोग ने बीओटी के केस में देखा था कि वहां पे वो लोग क्या करते हैं, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्शन करने का जो कॉस्ट होता है वो रिकवर करते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग असेट मोनेटाइजेशन पीपीपी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्राइवेट पार्टी जो होती है वो कस्टमर्स के पास से या यूजर्स के पास से जो फीस लेते हैं वो फीस काफी ज्यादा होती है। जैसे कि अगर सपोज कोई रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है उसके ऊपर जो टोल है ये लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे यूजर्स को शायद तक हाई फीस वगैरह पे करनी पड़ सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस का प्रॉब्लम हमेशा फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज ये लोग को फाइनेंस के लिए बैंक्स के ऊपर एक्सेसिवली डिपेंड रहना पड़ता है। प्लस ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मार्केट है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। प्लस बैंक जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेस्ड होते हैं जब भी वो लोग ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज पीपीपी प्रोजेक्ट में से उन लोगों को हाई एनपीए मतलब क्या नॉन परफॉर्मिंग असेट जो होते हैं उसको फेस करना पड़ता है। मतलब जो भी लोन दिया जाता है वो लोन शायद तक यहाँ पे रीपे होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। प्लस यहाँ पे गवर्नेंस इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं जो फाइनेंस का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज अदर प्रॉब्लम्स। ये जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर जो प्राइवेट एजेंसीज होते हैं उनके पास से टेंडर इनवाइट किए जाते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं और ये पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से उनको टेंडर मिल जाते हैं। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज पीपीपी जो है ये एक लैंग्वेज गेम है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है हर एक चीज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका जो बर्डन है वो कम हो जाए। एंड द लास्ट वन इज ये प्रोजेक्ट जो होते हैं कभी कभी स्टक हो जाते हैं। नाउ स्टक क्यों होता है, बिकॉज जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहती है उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, प्लस कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और लैंड एक्विजिशन करने में काफी सारे हर्डल्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग को ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने होते हैं तो उसकी वजह से कुछ लोगों को वहां से डिस्प्लेस करना पड़ता है,
जैसे कि मुंबई मेट्रो वगैरह है या दूसरे हाईवेज वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए या रोड प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, और फिर बाद में वो लोग जो होते हैं प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, जो अगेन क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वेर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.